हैं लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया, इंसान अपनी औकात को पहचान, तेरी औकात ये है कि तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया गया। ए हवाओं में परवाज करने वाले, ए ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने वाले, अपनी औकात को पहचान के तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया गया। ए हजरत इंसान, मेरे रब ने तेरी औकात इस आयत के अंदर बयान फरमाई है कि अपनी औकात को ना भूल। तेरी औकात यह है कि मेरे रब ने तुझे इस मिट्टी से पैदा किया। आज हम जनाजों में जाते हैं, अपने अजीजों को दफना के आते हैं। इंसान के लिए दो जगहें अल्लाह ने बड़ी मुअज़्ज़ज़ की हैं, एक कब्रिस्तान, एक मस्जिद। लेकिन मुसलमान इन जगहों पर भी दुनियावी बातों करने से महफूज नहीं है। अगर किसी को अपने अजीज को दफनाने के लिए जा रहा है, मुलाकात के बाद भाई काम क्या हो रहा है, कारोबार कैसा है, अरे भाई कारोबार की बातें तो यहाँ के बाद होनी चाहिए, यहाँ तो आना है ना, यहाँ की तैयारी तो करनी है। आज हम इस मशगले को भूले पड़े हैं, आज हम मौत के बारे में भूले पड़े हैं। हम दफनाने तो जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते, ऐ इंसान, कि हमें भी इस मिट्टी के अंदर आना है, हमें भी आना है। ऐ इंसान, अगर तू ये सोचे जब अपने किसी अजीज को कांधे पर लेकर जाए तो दिल के अंदर ये सोच, कल मुझे भी कोई कांधा देता नजर आएगा। ऐ इंसान, अगर तू किसी को मिट्टी देता हो तो अपने दिल के अंदर ख्याल पैदा करके मुझे भी कल कोई मिट्टी देता होगा। ऐ इंसान, अगर तू किसी अजीज को कब्र के अंदर उतार तो ये सोच ले कि कल मुझे भी कोई उतारता होगा। तो ये मेरा मानना है, अगर मुसलमान इन सारी बातों को याद कर कर अपने अजीजों को दफनाएंगे तो इन सारी बातों से इस सारी बातों पे अमल करेंगे, दुनियावी गैर जो शरीयत की गैर बातें हैं उनसे बाज आ जाएंगे। लेकिन आज क्या मामला है? आज मामला ये है, दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि हम दुनिया में आ गए, दुनिया में आने के बाद हमें अच्छा मालोज़र इकट्ठा करना है, अच्छे मकानात बनाने हैं। ऐ इंसान, जिस रोजी के तलाश में तू फिर रहा है, जिस मकान को अच्छा बनाने के लिए तू फिर रहा है, क्या तूने सोचा है कि ये तुझे इस्तेमाल करने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? कभी ये दिल के अंदर सोचा है? अरे ये तो हमने सोच लिया, और ये भी हमने नहीं सोचा कि ये पैसा हमने जो कमाया हराम है या हलाल है, ये भी नहीं समझा। ऐ इंसान, क्या तूने ये सोचा कि जो मैं माल ये इकट्ठा कर रहा हूं, मालो ज़र इकट्ठा कर रहा हूं, बड़े बड़े बंगले बना रहा हूं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद रहा हूं, जिस गाड़ी को तू खरीद के लाया, क्या तू ये जानता है तू इसमें सवार हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐ इंसान, जरा सोच, अपनी आखिरत के बारे में सोच। ऐ इंसान, आखिर मौत है, आखिर मौत है, और मौत की तैयारी हमें। आज हम नमाजों से दूर हैं। रोजे रमजान का महीना आता है तो रमजान के महीने में से खाते नजर आते हैं जैसे हम 11 महीने में खाते हैं, और अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो हम ज़कात भी नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। ज़कात, तब के ज़कात वाजिब है, हर साहिबे निसाब पे ज़कात वाजिब है। अगर इंसान ज़कात नहीं निकालेगा तो हदीस पाक में आता है, जो माल ज़कात का होता है, कब्र के अंदर एक अजदहा सांप उसको कब्र के अंदर डसेगा, उसका जो माल, जो ज़कात नहीं निकाली, माल अपना पाक नहीं किया। बहरकैफ आज हम इन चीजों से दूर हैं, हम मालो हराम और हलाल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें माल कहां से मिलेगा। हमारे दिल के अंदर ये चीज पैदा है कि माल कहां से मिलेगा। हम ये नहीं सोचते कि हराम है कि हलाल है, माल आ जाए। हजरात, जरा सबक सीखो कि कौन है। आज की हमारी माँ बहनें भी नमाजों से दूर हैं, हमारे नौजवान भी नमाजों से दूर हैं, और नमाजों से दूर होंगे क्यों ना, हमारे बुजुर्ग ही नमाज नहीं पढ़ते। बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया, हजरत राबिया बसरिया एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली
वसल्लिम अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत राबिया बसरिया, ये कौन है? बसरा की रहने वाली, अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की वलिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को तर्क ना किया, नमाज को ना छोड़ा। नमाज तो नमाज, नमाज़े निफल भी इस तरीके से पढ़ती जैसे फर्जों की पाबंदी करती। नमाज़े निफल आपने इरादा किया हज का, उस वक्त में लोग पैदल सफर किया करते थे। बसरा से आप हज पे चल पड़ी। जब हज के लिए रवाना हुई, आप पैदल चलना शुरू हुई। अल्लाह अल्लाह, क्या तरीका था चलने का, सुभान अल्लाह। आपने जब चलना शुरू किया, 2 कदम चलती 2 रकात नमाज निफल अदा कर लेती। 2 कदम चलती 2 रकात नमाज निफल अदा कर लेती। 2 रकात नमाज, 2 कदम चलने के बाद 2 रकात नमाज निफल। आपका जब ये हाल, आप पैदल सफर कर रही हैं, जिस्म ने साथ छोड़ दिया, ताकत ना रही जिस्म के अंदर। अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दी, ए मौला, तेरी इस बंदी की ये दुआ थी, ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी, ए मौला, तेरे घर का तवाफ करूं, उसके गिलाफ को चूमूं। ए मौला, अब जिस्म के अंदर ताकत ना रही, ए मौला, अब क्या करूं? मेरी रब की रहमत को जोश आता है। रब ताला काबे को हुक्म देता है, ए काबे सुन सुन, दुनिया के खित्ते खित्ते से लोग तेरा तवाफ करने के लिए आए हैं, तेरी जियारत करने के लिए आए हैं। ए काबा, ए मेरे इज्जत की जगह सुन, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू मेरी बंदी की जियारत। मेरे रब ने काबे को हुक्म दे दिया कि मेरी बंदी की जियारत करके आ। जाहिर में काबा मौजूद, लेकिन रब का हुक्म, अल्लाह के हुक्म से काबा हजरत राबिया बसरिया का दीदार करने के लिए चला गया। उस हज के मौके पर एक और अल्लाह के वली हज पे गए थे, हजरत इब्राहिम अदहम। हजरत इब्राहिम अदहम वो भी हज पे गए थे। आप जब खाने काबा के सामने पहुंचे, जाहिर में काबा मौजूद, लेकिन जब बातिन की नजर उठाई, कहा मौला, आज मैं ये क्या देख रहा हूं, तेरा घर तेरी जगह पर मौजूद नहीं है, जाहिर में है, लेकिन कहा ए मौला, ये मैं क्या देख रहा हूं, तेरा घर तेरी जगह पर मौजूद नहीं है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम अदहम, तू भी मेरे घर का दीदार करने के लिए आया है। दुनिया के गोशे गोशे से लोग मेरे घर का दीदार करने के लिए आए हैं, खित्ते खित्ते से मेरे घर का दीदार करने के लिए आए हैं, लेकिन आज मेरा घर मेरी बंदी के दीदार के लिए गया है। मेरा घर मेरी बंदी के दीदार के लिए गया है। हजरत मोहतरम जब इतना सुना तो हजरत इब्राहिम अदहम ने कहा, मौला, वो तेरी बंदी कौन है? रब ने फरमाया, मेरी राबिया बसरिया है। अब जब हजरत इब्राहिम अदहम ने इतना सुना तो आपने कहा, पहले तेरी बंदी का दीदार करके आता हूं। हजरत मोहतरम हजरत राबिया बसरिया के पास गए। जाने के बाद आपने क्या देखा कि हजरत राबिया बसरिया नमाज़े निफल अदा कर रही हैं। आपने सलाम किया और आपको सलाम में जवाब मिला। हजरत राबिया बसरिया ने, दुनिया की बात है कि अगर हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, सलाम करते हैं, उसके बाद उसका नाम पूछते हैं कि नहीं, लेकिन हजरत राबिया बसरिया ने जवाब दिया। हजरत इब्राहिम अदहम ने सलाम किया, ये अस्सलामु अलैकुम राबिया बसरिया, आपको जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम अदहम। आए हाय सुभान अल्लाह, जवाब मिला हजरत ए वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम अदहम। आप हैरान हो गए, पहली मुलाकात, पहला सलाम, पहला कलाम, ये क्या मामला है? आपने सवाल कर दिया, है राबिया, आपसे तो पहला सलाम है, पहला कलाम है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपको मेरा नाम किसने बतलाया? हजरत राबिया बसरिया ने जवाब दिया, जिसने मुझे मेरा तुम्हें पता बतलाया, उसी ने आपका मुझे नाम बतलाया। हजरत राबिया बसरिया ने जवाब दिया, जिसने मेरा तुम्हें पता बतलाया, उसी ने आपका नाम बतलाया। हजरत इब्राहिम अदहम ने वहां पर एक चीज और देखी। क्या देखी?
कि हजरत राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ चढ़ चुकी, शेरों के साथ चढ़ चुक रही है, यानी चुग रही है जंगल के अंदर। हजरत इब्राहिम अदम ने फरमाया, ए राबिया ये क्या मामला है? शेर की ग़िज़ा बकरी तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी बकरियां शेरों के साथ चुग रही हैं। हजरत राबिया बसरिया की शान पे कुर्बान जाओ मुसलमानों। हजरत राबिया बसरिया ने जवाब दिया, ए इब्राहिम अदम सुनो सुनो, जब से मेरी दोस्ती रब के साथ हो गई है, उसी वक्त से मेरी बकरी की दोस्ती इन शेरों के साथ हो गई है। तो हजरात पता चला कि जिसकी दोस्ती रब के साथ हो जाए, दुनिया की कोई शय उसे मिटा नहीं सकती। दुनिया की कोई शय उसे मिटा नहीं सकती, और जिसे रब मिटाए उसे कोई दुनिया की चीज बचा नहीं सकती। रब जिसे मिटाए दुनिया की कोई चीज उसे मिटा नहीं सकती। बात समझ में आ रही है नहीं? हज़रात कहने का मतलब यह है कि आज हमारा मुआशरा क्या है, हमारे बुजुर्गों का हाल क्या है। हमारे बुजुर्गों का ये हाल है कि मसाजिदों के अंदर अजानें हो रही हैं, अपने घरों में पड़े हैं, हुक्के गुड़गुड़ा रहे, हुक्के पी रहे हैं, लेकिन ना अजान की आवाज सुनकर ऐसे पी जाते हैं जैसे पानी पी गए। अब उसके बाद हम अपने बच्चों से तो कह नहीं सकते, जब खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे भी ये कह सकते हैं। सवाल करो, अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी और बच्चों से कहा तो जवाब मिल भी तो सकता है कि आप भी तो नहीं पढ़ते, फिर क्या जवाब होगा? कोई आपके पास जवाब होगा देने के लिए। मुसलमानों हमारे पास कोई ऐसा नेकियों का जखीरा नहीं है। ए मुसलमानों, हमने कोई ऐसे नेक काम ना किए हैं, लेकिन सुनो सुनो, अगर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो, अपनी आखिरत को बनाना चाहते हो, अपनी कब्र को रोशन करना चाहते हो, तो मेरा ये कहना है कि आपके कुर्बो जबार में मदारिस जरूर होंगे, इस्लामी मदारिस जरूर होंगे। अपने बच्चों को कुरान का आदी जरूर बना दो, अपने बच्चों को कुरान का कारी जरूर बना दो। अगर आप अपने बच्चों को कुरान का कारी बना देंगे और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आपकी कब्र के अंदर आपको अजाब हो रहा होगा। जिस बच्चे को आपने पढ़ा लिखा कर कुरान का हाफिज बना दिया या कारी बना दिया, वही बच्चा आपकी कब्र पे खड़े होकर अगर सूरे यासीन की तिलावत कर दे, सूरे रहमान की तिलावत कर दे, आपकी रूह को करार हो जाता है। लेकिन आज का मसला क्या है? आज का मसला यह है कि जिसके बच्चे चार बच्चे, अल्लाह ने 4 बेटे अता किए। एक बात है, बड़ी अच्छी हिकायत है। 4 बेटे अल्लाह ने दिए, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को वकील बना दिया। ये हिकायत है एक खान साहब, अल्लाह ने जब उन्हें बेटा अता किया तो कहा मैं तो जज बना। बीबी नेकोकार थी, परहेजगार थी, नमाजी थी। कहा नहीं, मैं इसे हाफिज बनाऊंगी। जरा बात सुनने की है, मैं इसे हाफिज बनाऊंगी। कहा नहीं, हाफिज क्या करता है, 4000 5000 में नमाज पढ़ा, क्या करता, क्या कर पाएगा दुनिया में, मेरा क्या नाम रोशन करेगा। खान साहब ने बात ना मानी, बीबी की ना चलने दी, भेज दिया। साहब जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर ली, पढ़ा लिया। अल्लाह ने फिर बेटा दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को जज बना दिया, एक को वकील बना दिया। अल्लाह ने जब एक बेटा और दिया तो बीबी कि नहीं, 3 बेटे आपने अपनी मर्जी से पढ़ाए हैं, इस बेटे को मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊं, इस बेटे को अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगी। अब खान साहब को बात तो रखनी थी, क्योंकि 3 का पढ़ा चुके थे, मान गए। उन पास उन नेकोकार बीबी ने अपने बेटे को मदरसे के अंदर छोड़ा, और जब वो हाफिज कुरान बन गया, अब वो खान साहब जो थे अपनी मूंछों को ऐंठते हुए आते और अपनी बीबी को चिढ़ाते हुए बोलते, अरे देख सुन, मैंने अपने 3 बेटे पढ़ाए, किसी के पास अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, गाड़ियों में आते हैं, तेरा बेटा वही साइकिल पे आता है, और बता क्या पैसा है इसके पास, क्या करता है।
अब दोनों मियाँ बीबी में बात ठन गई कि बोले आप ये देखना चाहते हैं बेटा अच्छा कौन है, आप ये देखना चाहते हैं बेटा अच्छा कौन है। अब बीबी ने कहा आप कमरे के अंदर जाके छुप जाइए और मैं यहाँ पर कोई बात बनाती हूँ। आपका जब खान साहब का जब बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो माँ को जब रोते हुए देखा, बोला अम्मी जान क्या हुआ, बोले आज तुम्हारे अब्बा ने बहुत मारा। गलीज जबान बोला और बोलने के बाद बोला बुढ़े पे बहुत चर्बी चढ़ी है, आने दो। खान साहब अंदर सुन रहे थे। बहरकैफ बात को लंबी ना करते हुए दूसरा आया, दूसरे की भी बात गलत, तीसरा आया, तीसरे की भी बात गलत, गलीज जबान है। अब जब चौथा हाफिज कुरान आया, आने के बाद जब वालदा से पूछा है वालदा क्या हुआ, बोले आज तुम्हारे वालिद ने मुझे मारा है, बड़ा तंग किया है। थोड़ी देर खामोश हुए और होने के बाद कहा ए अम्मी जान, मेरे लिए तो आप भी इतनी हो, मेरे वालिद भी इतनी है, ये आपका दोनों का मसला है। मैं ना आपको कुछ कह सकता हूं और ना उनको कुछ कह सकता हूं। अब जो खान साहब अंदर थे उनके दिल के अंदर एक चीख निकली और आंखों से अश्क जारी हो गए और बीबी से कहने लगे, उस हाफिजे कुरान को सीने से लगा लिया और कहा ए बीबी मैं गलत था, तुम ठीक थी, सारे बेटे बेकार हैं, ये बेटा कामयाब है। तो पता ये चला कि अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे तो उम्र कोई भी हो, बच्चा है तब भी आपका अदब व एहतराम कर रहा है, बड़ा है तब भी अदब व एहतराम कर रहा है, अगर आप बुजुर्ग के आलम में है तब भी आपकी खिदमत कर रहा है, क्योंकि वो जानता है वालिदैन की खिदमत क्या होती है, वो जानता है वालिदैन की खिदमत क्या होती है। और खिदमत से बात आ गई, दरूद पाक पढ़े, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात हमारे वालिदैन जीते जी जीते जी हमारे लिए जन्नत है। अगर आप किसी पीर के पास जाएं तो ना जाओ, अपने वालिदैन से दुआ करा लो, रब ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा ले। अपने पीर के पास ना जाओ, अगर माँ जिंदा है या बाप जिंदा है तो दुआ के लिए कह दो, अगर माँ बाप ने दिल से दुआ कर दी रब ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा लेता है। हजरात हदीस पाक है, आका की बारगाह में नौजवान आ गया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैंने मिन्नत मांगी है, या रसूल अल्लाह मैं खाना काबा के दरवाजे को चूमूं और पैदल सफर करके चूमूं, या रसूल अल्लाह मेरी मिन्नत पूरी हो चुकी है, अब क्या करूं, बड़ा बीमार हूं, सफर नहीं कर सकता, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। तो मेरे नबी ने फरमाया अपने घर चला जा, जाने के बाद अपनी माँ के कदमों को चूम ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी। नबी ने फरमाया अपनी माँ के कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो नौजवान हाथ जोड़कर अर्ज करने लगता है या रसूल अल्लाह मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, नबी ने फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, जाने के बाद अपनी माँ की कब्रों को पैरों की तरफ से चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। नबी ने फरमाया माँ की कब्र को पैरों की तरफ से बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो नौजवान हाथ जोड़कर अर्ज करने लगता है या रसूल अल्लाह मुझे तो ये भी मालूम नहीं मेरी माँ की कब्र कौन सी है। आए हाय, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे तो ये भी मालूम नहीं मेरी माँ की कब्र कौन सी है। नबी की शान, नबी की रहमत जोश में आई, नबी की शान पे कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे नबी ने फरमाया जा उस कब्रिस्तान चला जा जिस कब्रिस्तान के अंदर तेरी माँ को दफन किया गया है। उस कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद अपने दिल के अंदर उसमें कोई भी कब्र को अपनी माँ की कब्र तसव्वुर कर ले, पैरों की तरफ से बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया उस कब्रिस्तान में जाने के बाद पैरों की तरफ से कोई भी कब्र हो, अब उसमें कोई भी कब्र मर्द की भी हो सकती है, औरत की भी हो सकती है। नबी ने फरमाया कि कोई भी कब्र
उस कब्रिस्तान चला जा जिस कब्रिस्तान के अंदर तेरी माँ को दफन किया गया है, और उस कब्रिस्तान में जाने के बाद कोई भी कब्र हो, उस कब्र को अपने दिल के अंदर अपनी माँ की कब्र समझ ले, तसव्वुर कर ले, पैरों पैरों की तरफ से बोसा दे दे, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो नौजवान हाथ जोड़कर अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरी माँ कौन से कब्रिस्तान के अंदर दफन की गई है। अल्लाहू अकबर। नबी ने फरमाया, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मेरी माँ कौन से कब्रिस्तान के अंदर दफन की गई है। नबी की शान पे कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे नबी ने फरमाया, ए नौजवान, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जा अपने घर चला जा। जाने के बाद अपने कमरे के अंदर एक लकीर की, उस लकीर को अपने दिल के अंदर अपनी माँ की कब्र का तसव्वुर कर और पैरों की तरफ से चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो। मेरे नबी ने जो फरमाया हक फरमाया। अगर माँ बाप जिंदा है तो जीते जी लिए आप, जीते जी जन्नत है आपको। अगर जन्नत कमाना चाहते हो तो माँ बाप को खुश रखना होगा। और याद रखो मुसलमानों, एक चीज और बता दूं माँ बाप के ताल्लुक से। अगर आप तमाम उम्र नमाजों में पड़े रहो, सजदे करते रहो, हदीस पाक है, एक नौजवान कयामत के दिन ऐसा होगा, उसके पास नमाजों का जखीरा भी होगा, रोजे भी होंगे, ज़कातें भी होंगे और नेक आमाल भी होंगे, लेकिन फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। वो रब से अर्ज करेगा, मौला मेरे पास तो नमाजें भी हैं, ऐ मौला मेरे पास तो रोजे भी हैं, ऐ मौला मेरा कोई फर्ज कज़ा भी नहीं है, फिर भी मुझे जहन्नम मिल रही है। उसके क्या ये मैं ऐसा कौन सा गुनाह है ऐ मौला जिसके बदले मुझे जहन्नम मिल रही है। रब ताला इरशाद फरमाएगा, ए नौजवान सुन, ए बंदे सुन, तेरे पास नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, ज़कात भी है, हज भी है, तमाम नेक काम है, लेकिन ए नौजवान सुन सुन, एक मर्तबा तू दुनिया में जीते जी अपनी माँ को तेज आवाज से बोला था, ये उसका बदला है जो तुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। ये उसका बदला है जो तुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है। ये उसका बदला है जो जहन्नम में भेजा जा रहा है। हजरात, अगर आप जन्नत कमाना चाहते हैं तो आप किसी पीर के पास ना जाएं, अपने वालिद या वालिदा से कह दें, ए मेरा वालिद ये मेरा काम नहीं हो रहा है, आप दुआ कर दें तो ऐसी दुआओं को रब ताला कबूल फरमा लेता है और आपके काम को पूरा फरमा देता है। हजरात, अब मैं उसी जगह आ जाता हूं जहां से मैं चला था कि इंसान मर जा इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद उसे किस चीज की जरूरत होती है? दुआओं की। किस चीज की जरूरत होती है? दुआओं की। आपके ना अच्छे खाने की जरूरत है, ना अच्छे लिबास की जरूरत है, ना अच्छे मकान की जरूरत है, अगर जरूरत है तो ईसाले सबाब की जरूरत है। और ईसाले सबाब के दीगर तरीके हैं। ईसाले सबाब, ये महफिल मिलादे पाक सजाया, ये भी ईसाले सबाब का तरीका। ये बताता चलो, आपने अपने घर के अंदर कुरान पाक पढ़ा, ये भी ईसाले सबाब। मस्जिद के अंदर अपने मरने वाले के नाम से कोई पानी का टैंक रख दिया, वो भी ईसाले सबाब। आपके गांव के अंदर इमाम साहब हैं और मदरसा है, बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उन बच्चों को खाना खिला दिया, उनको कपड़े पहना दिए, ये भी ईसाले सबाब है। अगर मदरसे की कोई जरूरत पड़ रही है, अपने मरने वाले के नाम से उसमें एक ईंट लगा दी, ये भी ईसाले सबाब है। याद रखो मुसलमानों, अगर आपने अपने मरने वाले के नाम से मस्जिद के अंदर कोई पानी का टैंक लगा दिया, अब जितने नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और जब वो वुजू करेंगे, जितना सबाब उन नमाजियों को मिलेगा, आपने जिसके नाम से रखा है उतना ही सवाब उसको भी मिलेगा, उतना ही सवाब
उसको भी मिलेगा। ये सारे सवाब के तरीके हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हम अपने मरने वाले के लिए दुआओं के लिए कहते हैं, ए भाई, ए इमाम साहब, ए मौलाना साहब, ए पीर साहब, हमारे बाप का या हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, आप दुआ करें। ये हक है कि मोमिन की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। लेकिन अपने मरने वाले के हक में सबसे पहले जो दुआओं को कबूल फरमाता है वो उसके अजीजों की कबूल फरमाता है, उसके बच्चों की कबूल फरमाता है, उसकी बच्चियों की कबूल फरमाता है। अगर बच्चे नमाज में जाने के बाद हाथ उठा दे और रब की बारगाह में अरीजा पेश कर दे, ए मौला मेरे बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो गया है, ए मौला मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, तो रब ताला उन बच्चों की दुआओं को कबूल फरमा देता है और उनके वालिदैन की मगफिरत फरमा। लेकिन आज क्या करें, आज क्या करें? आज हम इस चीज से दूर हैं, आज हम नमाजों से दूर हैं, नमाजों में नहीं जा रहे, मसाजिदों से दूर हैं। अजानें हमारे कानों में, अजान की आवाज आती है लेकिन मस्जिद में नहीं जाती। अच्छा, मैं आपका मिजाज बदलूं, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे आंखें खोल खोल के देख रहे हैं, पता नहीं कितना वक्त लेंगे। चार अशार या